बजे ही सारे काम हो चुके थे। मम्मी गुड मॉर्निंग। बॉईल कर लगा के इसको गाढ़ा कर देती हूँ। नॉनी को आजकल कुछ खाना भी नहीं खाना होता है। नानी की लंच की थाली है कढ़ी चावल इडली और सामान तो नहीं है। चलो तो हम लोग आए हैं मार्केट में। गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:30 बज गए हैं और हमने सारे काम कर लिए। 9 बजे ही सारे काम हो चुके थे। मम्मी गुड मॉर्निंग। तो नौनी जा चुका है स्कूल। अब हम जा रहे हैं पनीर और सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। तो शाम की तैयारी करेंगे इंतज़ाम। तो हस्बैंड चले गए हैं आज टूर पे, तो नौनी गया है स्कूल। तो हमने सोचा कि मैं मम्मी को लेके जाती हूँ सब्ज़ी लेने, इसी बहाने मम्मी मार्केट भी देख लेगी और हमारी थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं। सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी, अभी रुक गई है, लेकिन अब हल्की सी धूप आना शुरू होगी। लेकिन इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना यहाँ पे, मज़ा आ गया। तो इसके बाद सारे काम ख़त्म करके मैं मम्मी को लेके आ गई थी मार्केट और यहाँ से हमने सब्ज़ी ली। उसके बाद डेयरी गए, वहाँ से पनीर भी लेना था। तो मम्मी भी घर पे बोर हो रही थी, इससे अच्छा है कि मम्मी थोड़ी सी। यहाँ मिलते हैं फूल और प्रसाद अंदर चढ़ाने के लिए। तो आ गए हम लोग मार्केट से और मैं लेके आई हूँ पनीर, मटर और हरा धनिया। तो मटर काफ़ी महंगी हो गई है अब ना, 60 रुपये की आधा किलो मिल गई, लेकिन मैं ले आई। मटर के साथ पनीर का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं सोचा आज डिनर के लिए यही बनाएंगे। तो ये है, और दूध निकाला है मैंने थोड़ा सा, इसको गर्म करेंगे। आज मैं नया नहीं लेके आई क्योंकि ये कल का काफ़ी सारा रखा हुआ है। मम्मी लोग दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, इन लोग ने ना मतलब सिंपल अदरक काली मिर्च वाला काढ़ा बना के दे देते हैं, ब्लैक टी टाइप का, वही पीते हैं। दूध वाली चाय मम्मी ने, पापा ने, दोनों ने बंद कर दी है। तो अभी सुबह के 11 बज गए हैं, मैं करती हूँ लंच की तैयारी। तो ये तरबूज निकाल के रखा है फ्रिज से बाहर। आज ठंडा ऐसा हो रहा है ना, मौसम बहुत ठंडा हो गया है। तो मैंने दूध बना के दूध पिया थोड़ा सा। इसके अलावा अब मैं बर्तन रखती हूँ। सारे बर्तन जो है मम्मी ने धोए, आज इतने सारे बर्तन हो गए थे। सांभर डोसा जिस दिन बनाओ ना, बहुत बर्तन हो जाते हैं। और वैसे भी हमारे तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बहुत बर्तन होते ही हैं। तो मम्मी ने बर्तन धोए और फिर मैंने बाकी काम किया। तो इस तरह से मिलजुल के काम किया और 9 बजे ही सारा काम खत्म हो गया। तो 2 लोगों के होने से ये फ़ायदा होता है कि जल्दी काम खत्म हो जाता है। तो पहले मैं बर्तन रखूँगी, उसके बाद जो है खाना बनाएंगे। कढ़ी चावल बना रही हूँ आज मैं। उसके अलावा सांभर भी बचा है और थोड़ी सी ना मैंने इडली भी बनाई थी। यह है सूजी की इडली, जो कि हम सांभर के साथ खा लेंगे। तो काफ़ी स्पंजी और फ्लफी बनी है, तो ये काम आ जाएगी हमारी। तो मम्मी लोग इस तरह का ब्रेकफास्ट करते नहीं है ना घर पे, तो मैं सोचा आज उनके लिए बनाते हैं। और सांभर मतलब डोसा तो मुझे पसंद है ही, तो इसीलिए डोसा बनाया मैंने। नोनी को डोसा टिफ़िन के लिए नहीं दिया, टिफ़िन में उसके लिए प्लेन पराठा और सब्ज़ी दे दी थी मैंने। तो इसके बाद मैं लंच की तैयारी करूंगी, लेकिन उससे पहले ना सुबह के धुले हुए बर्तन मैं रखूंगी। कुछ बर्तन तो मम्मी ने सुबह ही रख दिए थे, उसके बाद भी इतनी बास्केट भरी हुई थी। सबसे पहले वो बर्तन ऑर्गेनाइज़ किए, उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे कढ़ी की तैयारी। तो दही इतनी सारी रखी हुई थी ना, एक बड़ा पैकेट मैं भी लेके आई थी एक दिन पहले, और फिर मम्मी भी घर से लेके आ गई इतना सारा दही। तो मैं सोचा इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। कुछ का मैंने रायता बनाया खीरे वाला और कुछ का मैं आज कढ़ी के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से दही जो है ना ख़राब नहीं होती है। पहाड़ की एकदम घर की फ्रेश बनी हुई दही थी ना, अच्छी रहती है वो कई दिन तक भी। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने कढ़ी के लिए बैटर रेडी किया। उसके बाद मैं पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे अजवाइन, बेसिक मसाले और बेसन डाल के मैं इसका मिक्सचर तैयार करूँगी। थोड़ा सा गाढ़ा ही रहता है ये पकौड़े के लिए, और इसको मैं थोड़ी देर रेस्ट पर रख देती हूँ। तो रेस्ट पे रखने से ना ये अच्छे से भीग जाता है। उसके बाद पकौड़े जो एकदम फूले फूले और एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑयल गर्म हो गया था। सबसे पहले मैंने पकौड़ी फ्राई करके निकाली, उसके बाद थोड़े से मैंने पापड़ भी फ्राई कर दिए। जो आलू वाले पापड़ थे, होली के टाइम पे लिए थे मैंने, तो ये नोनी को पसंद है, तो मैं सोचा थोड़े से पापड़ भी फ्राई करके निकाल देती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने पापड़ फ्राई कर लिए हैं, सलाद तैयार है और वाटरमेलन कट किया। इसमें रखे हैं मैंने चावल और इसमें बनने वाली है कढ़ी, बस हो ही चुकी है। थोड़ा सा और बॉईल कर लगा के इसको गाढ़ा कर लेती हूँ मैं। तो ये हमारी टेम्पटिंग सी कढ़ी बनके तैयार हो जाएगी। लास्ट में डालेंगे हरा धनिया। तो मम्मी यहाँ पे बैठी है, ब्लॉग देख रही है। तो फाइनली खाना हमारा रेडी हो गया था और कढ़ी जो है बड़े अच्छे से बनके तैयार हो गई थी, एकदम थिक हो गई थी।
तो बाद में ना पकौड़ी सारे एब्जॉर्व कर लेते हैं ना वो कढ़ी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और बॉईल किया। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने पापा को लगा के दे दिया। आजकल खुद खाना भी नहीं खाना होता है, नानी के हाथ से खाना है उसे। हाय नोनी। तो मम्मी यहाँ पे सबसे पहले नोनी को खाना खिला रही थी। तो वैसे तो मैं अपने साथ ही खिलाती हूँ जब हम लोग अकेले होते हैं, लेकिन मम्मी का बड़ा मन होता है कि नोनी को मैं खाना खुद से खिलाऊँ अपने हाथ से। तो रहता है ना दादी नानी का थोड़ा सा, तो इसलिए मम्मी सबसे पहले नोनी को खाना खिलाती है। तो इसलिए कपड़े सारे हमने डाल दिए अंदर। तेज़ बारिश वाला मौसम हो गया है। तो ये हमारी लंच की थाली है, कढ़ी चावल इडली और सांभर भी है अलग से। तो लंच कर लेते हैं अब टाइम से। तेज़ बारिश शुरू हो गई है बाहर, और तेज़ वाली नहीं मतलब हल्की। मौसम ऐसा हो रहा है ना, बादल गरज रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे किचन की सफाई करने में लगे हुए हैं। फटाफट किचन साफ करते हैं, उसके बाद फिर हम सोते हैं। यह है बाल मिठाई, एक डब्बा हमारा ख़त्म हो चुका है, एक डब्बा और लाए थे। तो इसके बाद मम्मी और मैं मिलके यहाँ पे फटाफट से किचन क्लीन करेंगे, क्योंकि उसके बाद इतना ख़तरनाक मौसम हो रहा था ना बारिश वाला, और बहुत बारिश भी हुई है आज। क्योंकि इतने दिन से रेगुलर मौसम बन रहा था, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, लेकिन आज जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे। तो इतना ठंडा हो गया था, हमने फ़ैन वैन सब बंद कर दिए थे आज, और ब्लैंकेट ओढ़ने की नौबत आ गई थी। तो ऐसा हो रहा था, तो फटाफट से मम्मी ने बर्तन वगैरह किए, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। तो पूरा किचन हमने क्लीन कर दिया है। बाहर बहुत भयंकर बारिश हो रही है, इतना मज़ा आ रहा है, ठंडा हो रहा है एकदम मौसम। और यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया है, अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है हमारा किचन। बाहर बारिश हो ही रही है कंटिन्यू। अब हम जाते हैं रेस्ट करने के लिए। मम्मी ने देखो सारे कपड़े किस तरह से फैला दिए हैं, देसी जुगाड़। क्योंकि कपड़े फैलाने की जगह नहीं है, पीछे साइड भी पानी आ रहा है, आगे साइड भी पानी आ रहा है, क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से फैला लेंगे, थोड़ा सा सूख जाएंगे शाम तक। मम्मी यहाँ पे ले रही है अपनी मेडिसिन, कल जाना है हमें डॉक्टर के पास। तो कल हमें सुबह जाना पड़ेगा, सुबह बुलाया है डॉक्टर ने हमें। शाम के 4 बजने वाले हैं। पहले इतनी तेज़ बारिश हुई और अब धूप आ गई है यहाँ पे। और साथ ही मैं तैयारी कर रही हूँ कॉफ़ी बनाने की। तो ये वाला कॉफ़ी पाउडर था मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ, ये हम लोग लेके आए थे एक बार ना, अभी तक बचा हुआ था, ये कैफ़े हिल्स। उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है मम्मी पापा सबके लिए। आज हम पीने वाले हैं गर्म वाली कॉफ़ी। बज रहे हैं शाम के 4:42। नोनी अभी सो के उठा है, नानी के साथ बैठा है, व्लॉग देख रहा है हमारा ही वाला। तो अच्छा लगता है उसे व्लॉग्स देखना। तो मैं डिनर भी बना रही हूँ, मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और पनीर और मटर सुबह ही लेके आई थी, तो वो बना रही हूँ। आटा भी मैंने गूँथ दिया है, और उसके अलावा मम्मी पापा ने, हम सब ने कॉफ़ी पिया आज। तो चलिए अब जो है थोड़ी देर में धूप चली जाएगी ना, फिर हम जाएंगे पार्क। और आज मैं सोची हूँ थोड़ा सा मंदिर वंदिर भी होके आएंगे मम्मी लोग के साथ। क्या हुआ नोनो, बताओ। नोनी अभी थोड़ा सुस्त है, तो कपड़े हमने इसी तरह से फैलाए हैं, लेकिन ये सूख चुके हैं, तो ये सूख जाएंगे कपड़े, हल्के से गीले थे। तो इसके बाद जल्दी से मैंने यहाँ पे डिनर तैयार किया। मटर को थोड़ा सा मैंने पका लिया था, मैं बॉईल नहीं करती हूँ, ऐसे पका लेती हूँ मसाले के साथ। उसके बाद मैंने ग्रेवी तैयार करी। खाना ऑलमोस्ट सब बन ही गया था, बस रोटी बनानी रह जाती है हमारी। शाम को नोनी को लेके मैं आ गई थी पार्क में और मम्मी, और उसके बाद फिर हम गए थे मार्केट और मंदिर। तो हम लोग आए हैं मार्केट में, क्या लेंगे आगे देखते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं मार्केट। शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत रश रहता है। एरिया है यहाँ से, प्लाजो और टी शर्ट है। नोनी भागा ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा कहीं। नानी को दी, चलो उधर कोई, चलो पर लगी है फुटवेयर, यहाँ पे लगी है क्लेचर।
क्लेचर, ये वाले कितने के हैं भैया? 20-20 के बता रहे हो आप, 10 के लगाओ ये। यहाँ पे एक ही साथ खोलो सब। प्यारी से आके फिर हमने फटाफट से मोमोज पैक करा लिए हैं और अब हम जा रहे हैं नोनी के लिए गुलाब जामुन पैक कराने। मम्मी कैसा लग रहा है यहाँ पे घूमने में? लग रहा है। मम्मी लोग कभी घूम तो पाते नहीं है ऐसे। ले रहे हैं बेटा, गुलाब जामुन भी ले रहे हैं और पापा भी घूमने गए थे, पता नहीं वो कहाँ है, वो अभी घर नहीं आए हैं। अच्छा है, हमारी आउटिंग हो गई है अच्छी से। तो हम लोग घर पहुँचे करीबन 6:45 बजे। आते ही सबसे पहले मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और दिया बत्ती कर ली थी और बाहर अब जो है अंधेरा भी हो गया। तो गरम गरम मोमोज़ लेके आए थे हम 2 प्लेट। हमें लगा पापा भी खाएंगे, लेकिन पापा इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उन्होंने सिर्फ 2 मोमो खाए, फिर बाकी मम्मी और मैंने खाए। उसके बाद फिर हमने आज खाना ही नहीं खाया। लेकिन मोमो जो हैं अच्छे हो रहे थे और नोनी के लिए 2 गरम गुलाब जामुन पैक करा के लेके आई थी मैं। तो यहाँ पे जो है एक गुलाब जामुन मैं उसे दे दूँगी, वो बड़ा ज़िद कर रहा था गुलाब जामुन खाने के लिए, तो यहाँ पे उसका गुलाब जामुन दूँगी और फिर हम मोमोज़ खाएँगे। तो बस यहाँ पे डिनर करने के बाद किचन वगैरह सब क्लीन कर लिया था। करीबन 9 पौने 9 बज रहे थे, तो हमारे सारे काम हो चुके थे ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो रात के 9 बजने वाले हैं, हमारा डिनर हो गया है और आज इतना ठंडा हो रहा है ना, कई दिनों के बाद हम विदाउट फ़ैन बैठे हैं, मतलब फ़ैन नहीं चल रहा है। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे मौसम, मतलब वैसे सब जगह पे। घर पे फ़ोन किया था मम्मी लोग ने, इतना ठंडा हो रहा है, रात भर से बारिश हो रही है, वहाँ तो स्वेटर जैकेट सब निकल चुके हैं, इतना ठंडा हो रहा है। और मम्मी लोग को भी यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। तो डिनर हो गया था, मटर पनीर सारा वैसे ही बचा है क्योंकि हम लोग ने मोमोज़ खा लिए थे, तो पेट भर गया है। तो अब हम वो सुबह ब्रेकफास्ट में खाएंगे और कल हमें डॉक्टर के पास भी जाना है, तो सुबह जल्दी उठ के सारे काम करने हैं। और कल मैं नोनी का स्कूल स्किप करूँगी क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा डॉक्टर के पास, थोड़ा सा दूर है यहाँ से डॉक्टर का क्लिनिक, और हस्बैंड है नहीं घर पे एक्चुअली, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा मम्मी लोग के साथ। तो बस यही है, तो इसलिए सारे काम करके अभी हम जाते हैं रेस्ट करने के लिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। तो इसके बाद हम आ गए हैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। आज है थर्सडे, सुबह के 6:30 बज रहे थे, तो मैंने नहा लिया था और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो मम्मी पापा दूध वाली चाय नहीं पीते, वो सुबह 5 बजे उठ के सिंपल काढ़ा लेते हैं और उसके बाद वो चले गए थे वॉक करने। 6 बजे के करीबन आए हैं, तो उस टाइम तक तो मैंने नहा लिया था। तो अभी मम्मी जो है गई है नहाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने दाल भी रखी है बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैंने कल बताया था कि हमें जाना है डॉक्टर के पास। आज मम्मी का जो एंडोस्कोपी है थ्रोट का, वो होना था, तो इसीलिए डॉक्टर ने बुलाया था सुबह करीबन 10 बजे। तो हमने सोचा सारे काम निपटा के जल्दी जल्दी फिर हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि हमें एड्रेस प्रॉपर पता नहीं है, नई जगह है और मुझे भी इतना पता नहीं है क्योंकि घर से काफ़ी दूर था, तो इसलिए हमें ऑटो बुक करके जाना था। तो इसलिए ना सारे काम हम जल्दी ही कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने चाय पी, उसके बाद सब्ज़ी भी मैंने दोपहर के लिए बना दी और रात का मटर पनीर काफ़ी सारा था, वो हमने नाश्ते में खाया। और उसके बाद मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। करीबन 7:30 पौने 8 बजे हमारा जो नाश्ता वगैरह है ना, वो सब बन के तैयार हो गया था। उसके बाद मम्मी ने मैंने मिलके घर के सारे काम कंप्लीट किए। नोनी को आज मैं स्कूल नहीं भेजी क्योंकि हमें डॉक्टर के पास जाना था और वहीं पूरा टाइम लग गया था। तो आगे मैं पूरा शेयर करूँगी दिन आपसे कि कैसा रहा और डॉक्टर ने क्या बोला था। तो फ़िलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और ये वाली टी शर्ट मैं कल मार्केट से लेके आई थी, मैंने दिखाना भूल गई। वहाँ से आने के बाद कुछ भी टाइम नहीं हो पाया, काम इतने सारे हो गए थे। तो सिंपल रोटियाँ ही बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। पराठे वगैरह मम्मी लोग कम ही खाते हैं, तो इसलिए सिंपल रोटी और मटर पनीर की सब्ज़ी ये हमने नाश्ते में ली थी। तो चलिए मिलती हूँ नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।